वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि जो लीकर का जो मामला है, शराबबंदी का जो मामला है, शराबबंदी तो सरकार का बहुत अच्छा पहल था और होना ही चाहिए, हर स्टेट में होना चाहिए। बस ये होना चाहिए कि कायदे से, एक ढंग से होना चाहिए था। ये देख रहे होंगे कि बंद होने के बाद भी एक फ़िक्स रेट पे मार्केट में एक होम डिलीवरी सिस्टम्स आ गया है। मित्रों नमस्कार, मैं नरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहारी लाल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, बिहार के बोचहा विधानसभा क्षेत्र में मैं हूं और बोचहा विधानसभा का उपचुनाव अभी बिहार ही नहीं बल्कि भारतीय राजनीति में एक चर्चा का विषय है। विषय इसलिए है कि मुकेश सहनी के 3 विधायक भाजपा में चले गए। उसके बाद यह चुनाव हो रहा है और यह मुकेश सहनी की प्रतिष्ठा का भी विषय है। वहीं यह रमई राम का भी क्षेत्र रहा, जो रमई राम काफ़ी दिनों तक बिहार सरकार के मंत्री रहे और संजोग यह है कि यह चुनाव मुसाफिर पासवान से रमई राम हार चुके थे। इस बीच मुसाफिर पासवान की मृत्यु हो गई, जो वीआईपी के उम्मीदवार थे। उसके बाद यह उपचुनाव हो रहा है। तो आज मैं बोचहा विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मिलने के लिए निकला ताकि वहाँ का क्या माहौल चल रहा है, लोग किस ओर जा रहे हैं, दल के आधार पर जा रहे हैं, जाति के आधार पर जा रहे हैं, किस आधार पर जा रहे हैं और कैसा उम्मीदवार चुनना चाहते हैं। संजोग से बोचहा के एक क्षेत्र पहुंचा जहां कई गांव के लोग एक जगह मिल गए, जो पूर्व से भी परिचित थे। उन लोगों को मैं बैठाया और उनसे जानने का प्रयास किया कि आखिर बोचहा विधानसभा का चुनाव अप्रैल में 12 तारीख को होने जा रहा है। तो आखिर ये लोग किस उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं, दल के आधार पर या व्यक्ति के आधार पर, या जो विकास के लिए काम करते हैं, समर्पित हैं, उनके लिए। तो आज मैं परिचय करा रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? सीताराम शाह। सीताराम शाह जी। और ये बड़ा जगन्नाथ जी, गांव के रहने वाले हैं। और आप क्या करते हैं? वहाँ व्यवसाय है। व्यवसाय है। और आप राजनीतिक रूप से भी सक्रिय लगते हैं। आपको इस चुनाव में आप किस ओर जा रहे हैं और किस आधार पर जा रहे हैं और कौन सा उम्मीदवार की ओर आपका झुकाव है, आप बताने की कृपया करें। उम्मीदवार तो यहाँ ऐसे बदलते रहते हैं जी। हम लोग पार्टी बेस पर काम करेंगे, विकास की ओर काम करेंगे। उम्मीदवार तो कभी इधर है कभी उधर है। 2 पार्टी हो, 2 विधायक हो गया तो पार्टी हो गया लोग। हालांकि राष्ट्रीय पार्टी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। राष्ट्रीय पार्टी में अभी एक भाजपा है जो राष्ट्रीय पार्टी है जी। राजद भी बिहार में विपक्ष की भूमिका निर्वाह कर रहा है। तो जो आप इशारे में जो बात कर रहे हैं, तो आपका शायद भाजपा की ओर इशारा है। जी हाँ। भाजपा की ओर। तो भाजपा की उम्मीदवार कौन है यहाँ? यहाँ बेबी कुमारी है और ये पूर्व से भी एक बार विधायक रह चुकी है। ठीक, धन्यवाद। आगे हम चलते हैं। आप अपना नाम बताएंगे? सोनू कुमार गुप्ता। और गांव बताएंगे? बड़ा जगन्नाथ, छीट भगवतीपुर। जोर से बोलिए। छीट भगवतीपुर, बड़ा जगन्नाथ। अच्छा सोनू जी, ये बताइए कि आप इस चुनाव में किस ओर जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं और आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि पहला नंबर ये है कि इसका बोचहा विधानसभा का पहला विकास होना चाहिए, क्योंकि पूरे पंचायत अथी में क्या कहते हैं, विधानसभा में सबसे पिछड़ा विधानसभा है मेरे नज़र के हिसाब से। अब आगे क्या है, जहाँ तक हम जानते हैं सबसे पिछड़ा हुआ है। यहाँ न रोड का व्यवस्था है, न नाला का व्यवस्था है। लोग ज़मीन खरीद लेता है, घर बना लेता है, लेकिन किसी प्रकार का सुविधा उसको मिल नहीं पाता है। वार्ड पार्षद के पास जाइए तो बोलता है मेरे पास फंड नहीं है, उसके पास जाइए तो ये नहीं है। नगर निगम सीधे टैक्स ले लेता है अपना, पैसा नहीं, काम नहीं उस ढंग से नहीं हो पाता है। यही सारा समस्या है। नहीं, ठीक है, समस्या तो हर क्षेत्र में है, आपके क्षेत्र में भी है। इस क्षेत्र में समस्या कुछ ज़्यादा है। और आपका झुकाव
किस दल की ओर है या किस कैंडिडेट की ओर है, आप बताना चाहेंगे? बताने के अगर हमसे पूछिएगा व्यक्तिगत मेरा राय है तो हम भाजपा की तरफ ही जाएंगे। आप भाजपा की ओर ही जाएंगे? जी। और भाजपा की उम्मीदवार कौन है, आपको जानकारी है? कंफर्म तो नहीं है लेकिन बेबी देवी सुन रहे हैं। चलिए चलिए, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। आप अशोक सहनी जी हुए और आप बोचहा विधानसभा क्षेत्र के किस गांव के रहने वाले हुए? छीट भगवतीपुर। और आप क्या करते हैं व्यवसायिक रूप में? लकड़ी का कारोबार। और इस बार आपका झुकाव किस दल की ओर है? बेबी कुमारी की तरफ से। आप अशोक सहनी जी, आप नाम से सहनी लग रहे हैं, फिर आपका झुकाव भाजपा की ओर क्यों है, जबकि मुकेश सहनी अपने को बताते हैं सन ऑफ मल्लाह, तो आपका झुकाव उनके ओर क्यों नहीं है? उन लोग जीत के जाते हैं, कोई काम उम नहीं कर पाते, इसलिए जैसे अगला फंड में बेबी कुमारी जीती थी तो कुछ रोड वोड बना था, फिर एवरी रोड वोड ढाल दें, पोल उल में अथी लगा दे, हेड लाइट उट, यही सब खोजना चाहते हैं। गांव में इंदिरा विकास ये सब दे। जो ये लोग जीतते हैं तो गांव में भी नहीं आते हैं, न देखने आते हैं। मगर यह है कि जो पुण्य व्यक्तिगत समझ करके बेबी कुमारी आती है, देखते हैं, सुनते हैं, इसीलिए विचार उधर का है बेबी कुमारी को वोट देने का। अच्छा, ठीक ठीक है अशोक जी। जी। आप मैडम, आपका बोचहा विधानसभा का कौन सा गांव बोलता है? कन्हौली गांव बोलता है। कन्हौली, वही बोचहा विधानसभा में है। हाँ। आप इस बार अपना जो मत देने जाएंगे, किस उम्मीदवार को देंगे या किस दल को देंगे? अब हम कुछ नहीं, आप समझ में नहीं आते हैं। मैंने किस पार्टी को इस बार वोट देंगे? वोट तो मानेगा देंगे, अभी जिसका मानने की मर्जी हो। बेबी कुमारी के। अच्छा, क्या नाम बताइए आप? मालती देवी। मालती देवी जो गृहिणी है और उनके बगल में उनके पति भी हैं, वो इस सवाल पर अपने पति से भी राय ली और पति का कहना है कि वो बेबी कुमारी की ओर जाएंगे। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप सर अपना नाम? महेश राय, बोचहा के रहने वाले, लोहसरी पंचायत के। बोचहा कौन सा? लोहसरी पंचायत, गांव भटनी। भटनी। आपका झुकाव इस बार किस ओर है? देखिए, हमसे पूछिएगा तो भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य शिक्षा का स्थिति बहुत खराब है। हम किसी भी पार्टी, किसी भी उम्मीदवार से संतुष्ट नहीं है। वाह। मेरा व्यक्तिगत यही राय है। मतलब किसी भी पार्टी, 35 साल से रमई राम हमारे यहाँ मंत्री विधायक रहे, लेकिन भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा। स्वास्थ्य और शिक्षा का व्यवस्था न के बराबर रहा। प्राइवेट स्कूल वाला से शोषण करता रहा। हम लोग देखते रहे या सहते रहे। तो मेरे लिए तो कोई भी पार्टी, कोई भी दल के लोग सामने खड़े नहीं उतरे, तो हम किसको वोट दें? तो आप नोटा की ओर जाएंगे या? अभी इसके बारे में हम फाइनल नहीं किए हैं, लेकिन किसी भी पार्टी और किसी भी दल से हम संतुष्ट, और किसी भी उम्मीदवार से। मेरे यहाँ रमई राम 35 साल से रहे, 5 साल बेबी कुमारी रही, 3 साल मुसाफिर पासवान रहे, लेकिन जो समस्या हमारा है वह कोई भी आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो हम किसको वोट दें? वाह, बहुत ही अच्छा विचार आपका। अब आगे हम बढ़ते हैं। आप अपना नाम और अपना गांव बताएंगे? हकीम। मोहम्मद हकीम। हाँ। आपका कौन सा गांव है? बोचहा? कन्हौली विष्णुदत्त। कन्हौली विष्णुदत्त। आप क्या करते हैं? टायर का दुकान है। टायर का दुकान। आपका इस बार जो चुनाव है, चुनाव का क्या मुद्दा है और किस ओर आपका झुकाव है? बोलिए ना। आप उसमें जिधर झुकाव हो, आपका अपना मत है, आपका मत है। और बोलिए। वोट नहीं देना चाहते। हाँ, वोट जिसमें सब आदमी देगा उसमें हम भी देंगे, थोड़ी नहीं देंगे। आपका मत क्या है उसके बारे में? और जो काम करेगा उसी को ना वोट मिलेगा। ये
मोहम्मद हकीम जी का कहना है कि ये अभी मन नहीं बनाया है और मन बनाएंगे उसके बाद जैसा होगा वोट करेंगे, या आपका आसपास के लोग जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं हैं? हाँ, बड़ा जगन्नाथ के हैं। बड़ा जगन्नाथ के हैं जी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय ठाकुर हुआ। अजय ठाकुर जी। आपका? अजय जी, जी। इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, जी। अब चुनाव की सरगर्मी भी बढ़ रही है जी। और चुनाव का समय भी आ रहा है। जी। आपका झुकाव किस दल की ओर है या किस उम्मीदवार की ओर है? ना कोई उम्मीदवार की तरफ है ना कोई दल की तरफ है। सबसे मेन मुद्दा जो अभी है, आप देखेंगे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है और महंगाई है। महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा है। आप देख रहे हैं कि केंद्र में सरकार होने के बाद भी, राज्य में 7 सरकार होने के बाद भी, आज के टाइम में आप पेट्रोल लेने जाइए, सरसों तेल लेने जाइए, हर चीज़ डबल रेट में मिल रहा है। उसके बाद अगर आप ब्लॉक में कोई काम होता है आपका, अगर आप ब्लॉक जाते हैं, अगर आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है, आवासीय बनाना है, या फिर आपका म्यूटेशन कराना है अपने ज़मीन का, हर चीज़ का एक रेट फिक्स करके रखा गया है कि आपको इतना देना है, इतना देना है, इतना देना है। उसके अलावा कुछ नहीं होना है। जो एकदम फैक्ट अभी जो मुद्दा है वो भ्रष्टाचार तो पहले से ही चला जाता, आज नहीं कि आज से स्टार्ट हुआ। ये जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से ये चला आ रहा है, लेकिन पहले कुछ और था, बदलाव होते 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 यहाँ तक पहुँचे। लेकिन सबसे बड़ा जो अभी मुद्दा है वो है महंगाई का। और क्योंकि अगर आप देख सकते होंगे अभी कि आम लोग जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, घर के राशन का हो या फिर ट्रैवल करना हो। अब अगर ट्रांसपोर्टेशन को ही, अगर पेट्रोल डीजल अगर महंगा हो जाता है हमारा, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑलरेडी महंगा हो जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने के कारण हर चीज़ बढ़ जाएगा। सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है, चाहे वहाँ राजद का कैंडिडेट हो या बीजेपी के हो या वीआईपी के हो। कैंडिडेट जो भी आएंगे सब अपना राजनीतिक रोटी सेकेंगे, आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। उसके समाज के जो लोग हैं, जो भी है, इंदिरा आवास हो या फिर पेंशन वाली बात हो, आप जाके सर्वे कर लीजिए, आप गांव में सर्वे कर लीजिए, घूम लीजिए, आपको सब बातों का एक ही निष्कर्ष निकलेगा कि जो हमारे मुखिया है, हमारे वार्ड सदस्य है, सबका अपना एक प्राइस फिक्स है कि आपका वो अगर ये देंगे तो आपको इतना देना होगा, ये देंगे इतना फिक्स होगा। तो मिला जुला के अगर सब बातों पे पहुंचेंगे तो एक ही बात आता है, ये भ्रष्टाचार सबसे बड़ा है। अगर हमको वोट करना होगा तो हम नोटा का जो बटन है वो चयन करेंगे। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो मुद्दा है भ्रष्टाचार, घुसखोरी, जी, ये बात सही और है, महंगाई, यह भी बात सही है। और आपका जो दर्द है ये सही है, सही निशाना आपका है। तो आपने कहा कि नोटा का प्रयोग करेंगे, ये भी सही है। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही बात रखा। आप अपना नाम बताएंगे और गांव बताएंगे। गांव कन्हौली विष्णुदत्त, नाम संजय राय। जी। आप संजय जी, इस बार किस दल की ओर आपका झुकाव है और क्यों? हम लोग गरीब आदमी मजदूरा कितनों कमा लाते हैं, जाते हैं दुकान में, तो जो तेल हम लोग 100 रुपये किलो लेते थे वो अभी का युग में हम लोगों के मिल रहा है 200 रुपये केजी में। हम लोगों के मजदूरी करने से भी पेट नहीं भरता है, और सरकार ये चीज़ पर कोई सुनवाई नहीं लेते हैं। या हम लोगों का कोई प्लान नहीं है किसी तरफ वोट देने का। मित्रों, आपने देखा कि संजय राय जो कन्हौली विष्णुदत्त के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि महंगाई जो है बढ़ रहा है, अब बढ़ा है और उनके लिए परेशानी का कारण बन गया है। इसलिए कह रहे हैं कि अब तक उनका मन किसी भी कैंडिडेट को वोट देने का नहीं है। चीज़ और बोलना ये था कि वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि जो लीकर का जो मामला है, शराबबंदी का जो मामला है, शराबबंदी तो सरकार का बहुत अच्छा पहल था और होना ही चाहिए, हर स्टेट में होना चाहिए। बस ये होना चाहिए कि कायदे से, एक ढंग से होना चाहिए था। ये देख रहे होंगे कि बंद होने के बाद भी एक फ़िक्स रेट पे मार्केट में एक होम डिलीवरी सिस्टम सा आ गया है। आप ऑर्डर करेंगे, कुछ विशेष लोग हैं, आप ऑर्डर करेंगे, आपके घर पे पहुंच जाएंगे। इसका कारण खामियाजा ये है कि सरकार का तो रेवेन्यू जा ही रहा है ये करने से। दूसरा क्या हो रहा है कि सामाजिक कुरीतियाँ भी बढ़ रही हैं। जो ये कुरीतियाँ कहने का सेंस ये है कि लोग क्या कर रहे हैं, 2 नंबर शराब बना रहे हैं लोग। फिर आप पिछले बांका का भी घटना देखेंगे, 4-5 दिन पहले 31 लोगों ने प्राण गंवा दिए। फिर उससे पहले होली में भी देखेंगे आपने। तो ये जो है सरकार को विशेष इस पे ध्यान देना चाहिए। जो है ये जो शराबबंदी के बाद जो शराब बिक रहा है अपने स्टेट में, इस पे विशेष पहल करना चाहिए ताकि आम लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना किया जाए।
क्योंकि मरने वाले सारे लोग आम हैं। आप देख सकते हैं बड़े लोग कोई नहीं मर रहे, सब मजदूर क्लास के जो भी है, जो 400 रुपये 500 रुपये डेली कमाते हैं, उनकी मृत्यु हो रही है। लेकिन सरकार इस पे कोई सहजता से कदम नहीं उठा रही है। क्योंकि अगर आप स्टेट में कहते हैं कि आप देख रहे हैं कि इस शराबबंदी के कारण से क्राइम रेट एकाएक बहुत बढ़ गया, क्योंकि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है सारे शराब के पीछे, वो पकड़ भी नहीं पा रहे हैं, शराब को रिकवरी भी नहीं कर पा रहे हैं। उसके चक्कर में आम लोगों की जान भी जा रही है और क्राइम जो देख रहे हैं आप लगे आप अगर इस चीज़ को अगर एक एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे मुजफ्फरपुर में अगर बैंक रॉबरी की अगर बात होती है तो हमको लगता है पूरे बिहार में क्या पूरे भारत में सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पे। आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जो बेसिक मुद्दा है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और शराबबंदी तो खुलेआम बिक रहा है, आप तो जानते हैं होम डिलीवरी मिल रहा है लोगों को। प्रशासन को मेन है कि आप अगर ये कानून लाए हैं तो इस पर जो अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिए इसको, ताकि लोगों का ज़िंदगी सुरक्षित हो। और जो अगर सरकार को चाहिए, अगर रेवेन्यू चाहिए तो सरकार कुछ ऐसा उस पर व्यवस्था करे, लोगों का जान ना ले। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है अभी जो शराबबंदी के बाद भी जो शराब बिक रहा है हमारे समाज में। मित्रों, आपने देखा एक वोटर अजय जी ने बहुत ही ढंग से शराबबंदी पर भी चर्चा की कि बंदी के बाद भी शराब का होम डिलीवरी बिहार में हो रहा है और इससे कई समस्याएं भी हो रही है कि बेगुनाह जो हैं मरे हैं। इन्होंने बांका का भी कहा और इसके पहले मोतिहारी बेतिया में भी घटना घटी थी। रोज़ घटना घट रही है और सरकार का जो ये कदम है कुछ मायने में सराहनीय भी कहा जा सकता है, लेकिन उसका परिणाम भी जो है अच्छा नहीं आ रहा। तो आज कि हमारे इस चुनाव परिचर्चा का ये पहला संस्करण है। मित्रों, विश्वास है कि आपको ये पसंद आई होगी, तो कमेंट करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।